आपके भाई को ये पता होता कि चावल खिलाने के बदले में ये लोग हमसे कुत्तों की तरह काम करवाएंगे तो आपका भाई कभी चावल खाता ही नहीं। वह कुछ अब्बा जानने का मैं जा रहा हूँ शहर, मुझे तो काम है, हमसायों की खैरात है, वहाँ पर आप चले जाओ। आपके भाई ने कहा नेकी और पूछ पूछ फटाफट अपने जानी को बाहर निकाला और खैरात पर जा ही रहा था और मलेर का कॉल आया और कहा मुझे भी साथ लेकर जाओ खैरात पर। मलेर आपके भाई का बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसको उठाने के बाद फिर आपका भाई करने लगा सफर। खैरात पर पहुंचा तो आपके भाई ने मलेर को कहा हम दोनों भूखे नंगे थे, सबसे पहले आ गए और कोई भी नहीं आया हुआ है। भाई उसे सलाम दुआ करने के बाद आपके भाई ने पूछा कि सबसे पहले हम आए हुए हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, आगे आप जाकर देखें तो आपसे भी पहले बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। आपका भाई भी इन लोगों के साथ बैठकर मौली साहब का तलावत सुनने लगे। देखें तैयार होने के बाद मौली साहब ने तलावत को खत्म किया और फिर मांगा दुआ। दुआ के फौरन बाद चावल भी तकसीम होना स्टार्ट हो गए। आपके भाई को भी लगी हुई थी तेज भूख, बगैर कुछ रुके बिस्मिल्लाह पढ़कर आपका भाई खाने लगा चावल। नो डाउट चावल तो यकीन करें मजे के बने हुए थे। आपके भाई ने मलेर को कहा अब तो चावल खा लिया, अब चलते हैं घर। मलेर ने कहा घर नहीं, अब चलो सीधा ग्राउंड में। ग्राउंड पर गए तो क्रिकेट खेलने के लिए, मगर वहाँ पर आगे मामा जान और कहा सारा दिन क्रिकेट खेलते रहे तो ये दिनों से ये कश्ती रेत पे पड़ते पड़ते खराब हो रहा है, ये छोटा सा काम है, ये भी नहीं करते, कश्ती को धक्का देकर पानी में डालो। मामा जान ने कहा जब तक आप इस कश्ती को धक्का देकर पानी में नहीं डालोगे तब तक मैं क्रिकेट खेलने भी नहीं दूंगा। ये सुनने का ही देर था, फिर लड़कों ने ऐसी जोर लगाया कि कश्ती को धक्का देकर दरिया के किनारे पर ही छोड़ा। लड़के सारे थक चुके थे, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर एक ही बार धक्का देकर कश्ती को पानी में डाल दिया। और मैच का वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, इसलिए आपका भाई बनाता ही नहीं है।